नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, इस समय हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ हमारे ही मित्र गौरव ओझा जी बैठे हैं, जो कि अभी इनके पिताजी की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आई है, मार्केट में चल रही है, ट्रेंडिंग पे चल रही है, किनेर के फूल। बहुत जल्द ही हम उससे बातचीत करने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम है राजेश ओझा जी, उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। उसके पहले इनसे हम बात कर लेते हैं। एक ट्रेंड चल रही है आजकल बहुत तेजी से, गेम, जुआ, सट्टा, और बड़े बड़े सेलिब्रेट लोग जैसे जिनका एक दिन का फीस करोड़ों अरबों रुपए है, वह लोग आज के डेट में लोगों को मजबूरन 300 रुपये लगाओ करोड़ों कमाओ, 300 लगाओ करोड़ों कमाओ। हाय, मैं तो हैरान हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से निकले ही नहीं है बाहर, और फिर एक नया ऐप, ऐसे ना जाने कितने ऐप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं लोग, और 300 लगाओ, 99 लगाओ और लाखों कमाओ। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरव ओझा जी हैं, जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ऑफिस में बैठे हैं। हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी, एक बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक आपने देखा होगा ड्रीम 11, बहुत सारे लोगों ने उस पर लगाया और कमाया, और बहुत सारे लोगों की एक लत लग गई कि हमें ड्रीम 11 खेलना है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप कहा करते थे कि आप पूरा दिन, पूरे के पूरे दिन, गांव गांव के हिसाब से कहते थे कि पूरा पूरा दिन तुम मोबाइल लाग रहा था, कहते हैं ना। और लोग कहते हैं कि भैया तार अखिया फूट जी, इतना मोबाइल आगे जो देखो। अब बड़े बड़े लोग मार्केट में लॉन्च होकर और कह रहे हैं कि आप इतना लगाइए, इतना कमाइए। तो क्या गौरव जी, ये हम लोगों के भविष्य के लिए सही है, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सही है कि नहीं है? सबसे पहले गोंडा जनता की आवाज़ के सभी दर्शकों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फिर कनेर के फूल को आपने प्रथम स्थान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी पुस्तक है, कहानी संग्रह किताब है। आप इसे पढ़ेंगे, लास्ट तक आपको ये बांध के रखेगी, और हम उम्मीद करते हैं आपका पैसा जाएगा नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। फिलहाल हम आपके टॉपिक पे आते हैं। आपने जैसे बात किया, जो नए नए गेम आ रहे हैं मार्केट में, सबसे पहली चीज़, ये ऐड लालच देते हैं। आज के समय में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो भारत का युवा जो है वो लालच में पड़ रहा है। जैसे 49 लगाओ 2 करोड़, ड्रीम 11। सबसे पहले हम ड्रीम 11 को ही लेते हैं। उनका ऑप्शन आता है, पहले आप डाउनलोड करोगे तो 1 रुपये से या 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद पर मैच आप 49 लगाओ, 1 करोड़ जीतो, 2 करोड़ जीतो। और होना इसमें कुछ नहीं होता है, मिलता उलता कुछ नहीं। इसी तरीके से भारत के युवाओं को लालच लग गई है। मार्केट में नए नए ऐप आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे कोई बड़ा अभिनेता हो गया या क्रिकेटर हो गया, इसका प्रमोशन करते हैं। इसके प्रमोशन से फ़र्क ये पड़ता है कि पब्लिक के अंदर इसका रुझान बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ने लगता है। इस ऐप से भारत के युवाओं को तो नुकसान हो ही रहा है, प्लस स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे जैसे आँखें हो गई, या फ़ोन चलाते समय हम यूज करते हैं तो हमारी आँखों पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और हमारा टाइम ख़राब होता है। पैसे भी इन्वेस्ट जो हम इसमें करते हैं वो भी हमारे ख़राब होते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ यही कहना है कि जो ये नेता अभिनेता हैं, ये अपने फ़ायदा के लिए भारत के भविष्य को एकदम पीछे ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तो कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों रुपए ले लेते होंगे, उसके बाद से प्रचार कर देते हैं, वो बराबर चलाते रहते हैं, तो लोग कहते होंगे नहीं, इनका फायदा हुआ तो हमारा भी होगा। क्या वो खुद अपने बच्चे को ऐसा कहते होंगे कि आप खेलिए? नहीं नहीं, ये तो बात वही हो गई। इसमें होना कुछ नहीं। जैसे अब एक हमारे मित्र हैं, उनको मतलब उनका खुद का मतलब गारमेंट्स की दुकान है। एक बार उनकी दुकान पे बैठे थे तो कहने लगे, यार क्या होता है, इसमें मार्केट बहुत मंदी चल रही है, बिक नहीं रहा है, सब ऑनलाइन सिस्टम आ गया। तो हमने उनसे एक क्वेश्चन यही किया कि आपने कभी अपने लड़कों को मना किया ऑनलाइन लेने से? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो हमेशा ऑनलाइन। तो हम कहना, आप ये उम्मीद लगा के मत बैठिए, आपसे यहाँ कोई लेने नहीं आएगा। जब आप खुद अपने बच्चे को फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन करिए, तो आप बैठे हैं जो बिके वही करिए। तो ऐसे टॉपिक जो है, नेता अभिनेता चैन मतलब जो ऐप हैं उसका प्रमोशन कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को उसको नहीं। कभी आपने ये देखा, ये जो सरकारी स्कूल का टीचर है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? नहीं हो सकता है, नहीं पढ़ेगा। वो अच्छे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ेगा। और प्रमोशन, बड़े बड़े नेता हो गए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारी सब बड़े योजनाएं चल रही हैं, लेकिन किसी भी नेता या अभिनेता का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। ये सब कुछ केवल गरीबों के लिए है, उनको चूतिया बनाया जा रहा है।
इसका सीधा फंडा है कि जो पैसे लोगों के पास है उससे निकाला जाए। अब सीधी सी बात है, जो ऐड देखेगा कि 49 रुपये लगाओ, 49 लगाओ और 1.5 करोड़ पाओ, तो आदमी उसके तरफ बढ़ेगा। आप लगाओगे आप बढ़ोगे, आप अपने फ्रेंड को बताओगे वो आगे बढ़ेगा। इससे कुछ हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऐड करते हैं उनका फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा नहीं है। देश के धीरे धीरे जो युवा हैं वो पीछे जा रहे हैं, पूरा का पूरा टाइम वो मोबाइल में लगे रहते हैं, फेसबुक हो। गौरव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही मोबाइल को लेकर। मोबाइल को ही लेकर हम बातचीत करते हैं और थोड़ा आ जाते हैं शिक्षा पर। जैसे आपने एक शिक्षा पे बात की कि किसी के विधायक या और किसी के लोग प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। हम मानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में वो नहीं पढ़ते, लेकिन जितने सेलिब्रेट लोग हैं, जो लोग आज गेम खेलने का प्रचार कर रहे हैं, जुआ खेलने, सट्टा खेलने का प्रचार कर रहे हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि गौरव जी, आज तक किसी ने यह नहीं कहा होगा कि आप पढ़िए, अच्छे स्कूल में पढ़िए और स्टार्टिंग आप अच्छी करिए, IAS बनिए, TCS बनिए, डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। ऐसा यह लोग क्यों नहीं करते? इसमें क्या इनका फ़ायदा नहीं है? देखिए, इसमें तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप ऐप है या कोई अदर प्रोडक्ट हो गया, इसका अगर आप प्रमोशन कराते हैं तो आप इनको पैसे देते हैं, या कोई नेता या मंत्री या अभिनेता या विधायक इनको इसका प्रमोशन करने के लिए इनको पैसे नहीं देगा। और ये जो नेता अभिनेता बने हैं, इतने बड़े हो गए, ये फ्री का ऐड करेंगे नहीं। वैसे इनको करना चाहिए था, लेकिन अगर ये फ्री का ऐड करेंगे तो इनका जो ये ऐप वैप है इस पर तो कोई फोकस करेगा नहीं। जब युवाएं पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे तो जो ये ड्रीम 11 हो गया या जितने भी ऐप आते हैं अगर वगैरह वगैरह, उन सभी ऐप पे कोई फोकस नहीं करेगा। और शिक्षा को लेकर कोई इनको ऐड के लिए कोई पैसे भी नहीं देता कि आप स्कूल का ऐड करिए या शिक्षा IAS PCS के लिए ऐड करिए। हम लोग जैसे कोई सेलिब्रेट लोग हैं, बड़े लोग हैं जिनको कहा जाए, उनको हम लोग मानते हैं और हमारे जो चाहने वाले हैं या जो इनके चाहने वाले हैं वह इनको मानते हैं। या लोग कहीं मसाला का प्रचार कर देंगे, कहीं गुटखा का प्रचार कर देंगे, कहीं अंडरवियर का प्रचार कर देंगे, कहीं बनियाइन का प्रचार कर देंगे। इससे इनकी बिक्री तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों का इसमें नुकसान होता है। जैसे आप गुटखा को ही ले लीजिए, गुटखा खाने से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, शरीर को स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। लेकिन ये लोग प्रमोशन बाकायदा, कमला पसंद हो गया या रजनीगंधा, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आस्की चल रहा है, लोगों को सस्ता भी पड़ता है। आस्की रजनीगंधा हो गया, ऐसे गुटखों का ये ऐड करते हैं क्योंकि इन कंपनियां इनको ऐड करने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम देती है, उसका ये प्रमोशन करते हैं। और जो शिक्षा को लेकर आपने कहा कोई ऐप नहीं आ रहा है, या यहाँ से आप पढ़ाई करिए, ये संस्था से आप पढ़ाई करिए आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, या आप गेम खेलना बंद करिए, आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए, अपने हिसाब से टाइम निकाल कर गेम खेलिए, ऐसा प्रमोशन ये फ़िलहाल के लिए हमें लगता है कि कोई जिनको आप सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए या हीरो हो गए, ये फ्री का ऐसा कुछ भविष्य में करने वाले नहीं हैं, जिससे देश को नुकसान होगा। और जितने पूंजीपति हैं इनको जिससे फ़ायदा होने वाला है, ये उसी ऐड का प्रमोशन बार बार करेंगे। मतलब जितने लोकल पब्लिक है या जितने इनके चाहने वाले हैं, यह तो इनको पसंद करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह लोग हमें पसंद नहीं करते। इनका सिर्फ फ़ायदा जहाँ है वहाँ ये ले जाना चाहते हैं, और ये नहीं देखना चाहते हैं कि ये मरेंगे या बचेंगे या इनकी भविष्य इनका चौपट होगा। इनसे कोई मतलब नहीं, इससे इनका कोई मतलब नहीं। इनको सीधे अपना फ़ायदा है, अपना फ़ायदा देखते हैं, जिससे इनका फ़ायदा होगा उसी का ये प्रमोशन करेंगे। हमें तो भैया, हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप ये फ्री के लालच के चक्कर में ना पड़ें। जैसे कोई भी आपको कुछ लालच देता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। उसी हिसाब आप खुद ही सोचिए, जैसे ड्रीम 11 ले लीजिए, 49 रुपये लगाओ, 1.5 करोड़ जीतो। पूरे भारत में कितने लोग लगाते हैं? एक हमारा फ्रेंड है, वो 60 से 70 हज़ार रुपये एक महीने के अंदर ड्रीम 11 पे हार चुका है। अब वो इस उम्मीद में है कि किसी दिन हम 1.5 करोड़ जीतेंगे, लेकिन उसे कभी 1.5 करोड़ जीतना नहीं है। अब सोचिए पूरे भारत में कितना ड्रीम 11 लगाया जा रहा है, हर कोई लगा रहा है, तो पर 49 उतने से उसको गुणा कर दीजिए, कितना बेनिफिट ड्रीम 11 का हो रहा है। और हम लोगों को भी कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लग तो 49 ही रहे हैं। तो देख लीजिए मित्रों कि ऐसे छोटी छोटी रकम को लेकर यह लोग अपने आप को बड़ा करते हैं और बड़े बनते हैं, और हम और आप जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाते हैं। जैसे कि एक देहात में कहावत है कि भैया हम तुका चूतिया बना दें, तू जानू रह पाओ।
तो वैसे ही यह लोग सिर्फ चूतिया बनाकर और अपना निकल लेते हैं पैसा। ये जो 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट या 2 सेकंड के लिए आते हैं, ऐड करके चले जाते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ पैसा लेते हैं और हम और आपको जुआ के लिए प्रेरित करते हैं। जी, ये हम आपसे कहना चाहेंगे, सरकार जो है जुआ की तरफ काफ़ी मतलब बंद करने की कोशिश भी कर रही है। जैसे ऑफलाइन कहीं जुआ खेला जा रहा है तो वहाँ छापा मार के पुलिस बंद करे। कहीं ना कहीं सरकार की ऑनलाइन जो जुए चल रहे हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया या माई 11 हो गया, ये मतलब हाउजेस करके हो गए बहुत सारी, सरकार इनको क्यों नहीं बंद कर रही? जैसे ये भी तो एक हिसाब से जुआ ही हो गया, ऑनलाइन लगा के चलते हैं। ऑफलाइन पे रोक लगा रहे हैं, ऑनलाइन पे रोक नहीं लगा रहे। इसके बारे में आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा है। बड़े लोग सरकार को बढ़िया फंडिंग देते हैं, इसलिए सरकार भी उन्हें नहीं बोल रही। इसका पीछे का रीजन क्या हो सकता है? अगर जो हम लोग बड़े लोगों को चाहते हैं, मानते हैं, वह लोग हमारे परिवार को, हमारे जो अगल बगल के लोगों को, उनको बर्बाद करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें बढ़िया भागीदारी करती है। और बिना सरकार के समझ से जानबूझकर ऐसा कोई कार्य ही नहीं हो सकता कि जो हो। हमें तो नहीं लगता। अगर जो ऐसा होता है तो फिर सरकार किस बात की? अगर जो ऐसा होता है तो सरकार किस बात की? क्या कहना चाहेंगे, सही है कि नहीं सही? नहीं नहीं, ये मतलब अगर सरकार अपने फायदा के लिए अगर भारत का भविष्य गड़बड़ कर रही है तो फिर सरकार सही नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है भाई। ये जैसे अक्षय कुमार हो गए, विराट कोहली हो गए, और हम देख रहे हैं कि सारे लोग, कोई बचा ही नहीं है कि जो प्रचार ना कर रहा। कोई तम्बाकू का कर रहा, कोई गुटखा का कर रहा, कोई आस्ती का कर रहा है, कोई बहुत सारे हैं, कितना गिराए हम लोग, बहुत सारे लोगों का कर रहा है। तो इससे हमारे देश का भविष्य जो है वो चौपट होता जा रहा है। और हर कोई रात में आपको सोना है तो हर कोई 10 है कि हम 300 लगाए हैं, हो सकता है 2 करोड़ कमाए, वो पूरी रात सो नहीं पा रहा है। उसकी माँ, बाप, बहन, भाई, हर कोई बोल रहा है कि पूरी रात आप फ़ोन चलाते हैं। जैसे हम लोग तो गांव से हैं, देहात से आते हैं, हम लोग हर किसी समस्याओं को समझ सकते हैं। यह लोग क्या जाने कि धूप कैसी होती, छाँव कैसे होती, बरसात कैसे होती, रात कैसे होती। दिन में भी इनको उजाला मिलता, रात को भी इनको उजाला मिलता है। तो यह लोग हम लोगों की समस्या को क्या समझेंगे? तो मित्रों, यही कहना है कि जैसे बड़े लोगों के झांसे में हम लोग ना आए, हम लोग खुद समझे और जाने, उसके बाद में वह चीज़ यूज करें। और हम लोग यार ऑलरेडी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा पे फंस चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके बगल कोई बैठा है तो उससे मतलब नहीं, आप फेसबुक स्लाइड मारे जा रहे हैं। आपको तो फिर सिर्फ और सिर्फ फेसबुक चलाना है, इंस्टा चलाना है, ट्विटर चलाना है। और जब हम आप जुआ खेलने लगेंगे तो हमारा आपका भविष्य और चौपट हो जाएगा। तो इससे बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।